हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमीज प्राइड। माय नेम इज दिव्या और आज का वीडियो अगेन एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। आपके बेबीज से रिलेटेड। मेरी बेबी सामने खड़ी हुई है और बड़े ध्यान से अपनी मम्मा को सुन रही है कि देखा। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अचानक से वेट बढ़ते बढ़ते बच्चों का वेट अचानक कैसे रुक जाता है, स्टिल रहता है या फिर कम होने लगता है। तो ये इसके पीछे के क्या रीजंस होते हैं। सबसे पहले टॉडलर बेबीज से अगर शुरू करें की बात करें तो बट ऑब्वियस है कि बच्चा अब बड़ा हो रहा है, अब उसकी एक्टिविटीज बढ़ रही हैं जिसकी वजह से वो एक्टिव तो ज्यादा है, हाथ पैर चलाने लगा है, घुटनों चलने लगा है, इधर उधर भाग रहा है, पलट रहा है, काफी सारी एक्टिविटीज कर रहा है। लेकिन उसका जो डाइट है आपने वो तो चेंज ही नहीं किया है। आप उसको वही मिल्क पर, वही बहुत लिक्विड चीज पे रखे हुए हैं, बहुत उसकी कैलोरीज को मैनेज नहीं कर रहे हैं जिस वजह से उसमें कार्ब्स नहीं जा रहे हैं, प्रोटीन नहीं जा रहा है। तो भाई बट ऑब्वियस है वेट कैसे बढ़ेगा। तो इन सारी चीजों की वजह से ये बहुत बेसिक और कॉमन रीजन होता है आपके बेबी के वेट ना बढ़ने का कि आप उसकी एक्टिविटीज जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से उसकी डाइट को मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए दो रीजंस होते हैं, मतलब दो सॉल्यूशन है। या तो फिर आप उसकी एक्टिविटीज को कम कर दीजिए, उसको आराम से बिठा कर रखिए, लिटा कर रखिए, या फिर आप उसके डाइट मैनेज ऐसे कीजिए कि उसको प्रॉपर कैलोरीज मिल पाए, कैलोरी डेफिसिट की प्रॉब्लम उसमें ना हो। तो भाई ये पहला वाला ऑप्शन तो एकदम बेकार है, मेरे लिए एकदम बकवास है कि आप बच्चे को जितना एक्टिव रखेंगे उसके लिए उतना अच्छा है, उसके डेवलपमेंट के लिए उतना अच्छा है, उसके डाइजेशन के लिए उतना अच्छा है, उसके माइंड के लिए उतना अच्छा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आपको पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं अपनाना है। आपको भाई ये चीज का ध्यान रखना है कि आपका बच्चा फुल ऑन एक्टिव रहना चाहिए। आपको दूसरी तरफ फोकस करना है जो कि है कैलोरीज का, जो कि है बच्चे की डाइट का। पीछे अगर कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा हो तो उसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मिष्टी का अपना एंटरटेनमेंट अलग ही चल रहा है, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी अभी। तो फिलहाल अब इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप अपने बच्चे को दाल दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसमें 2 ड्रम स्टिक्स डाल दीजिए जिससे कि उसकी कैलोरीज मेंटेन रहेंगी, उसको प्रोटीन, कार्ब्स, उसको वसा, फैट, सारी चीजें, मतलब जो एक बैलेंस डाइट होती है वो मिल पाएगी। अगर आप उसको चावल दे रहे हैं, राइस दे रहे हैं तो उस पे 1 चम्मच 2 चम्मच, छोटा चम्मच है तो देसी घी डाल दीजिए, उसका फैट मेंटेन रहेगा। अगर आप उसको रोटी दे रहे हैं, चपाती दे रहे हैं तो उसमें जो बीटरूट को ऐड कर दीजिए, मतलब बीटरूट का आटा मल के और फिर उसकी रोटी बना दीजिए। कभी उसमें पालक मिला दीजिए, कभी उसमें आप मेथी मिला दीजिए। तो बच्चे को आप स्टार्टिंग से जैसा खाना प्रोवाइड करते हैं, जैसा खाने की आदत डालते हैं, हैबिट मेंटेन करते हैं, वो वैसे ही खाता है। मुझे बीटरूट की रोटी बिल्कुल नहीं पसंद है, मेरी बेटी बहुत प्यार से खाती है। जी हाँ, तो वो सारी चीजें आप ही के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप कैसे उसकी कैलोरीज को मेंटेन रखते हैं और कैसे उसको बैलेंस डाइट देते हैं जिससे उसका वेट प्रॉपर एज के साथ बढ़ता रहे। तो ये बहुत कॉमन रीजन होता है बच्चों के वेट ना गेन होने का। नेक्स्ट, बच्चों में वेट गेन ना होने की वजह होती है कॉन्स्टिपेशन। कई बार ऐसा होता है कि आपके बच्चों का पेट बहुत टाइट होता है, आप टच करेंगे तो कई बार उन्हें पेन फील होगा, कई बार बहुत टाइट लगेगा, बच्चों को प्रॉपर गैस रिलीज नहीं होगी जिसकी वजह से उन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी। तो ये और कई बार उन्हें हार्ड स्टूल होगा। तो भाई ये सारी चीजें होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन की तरफ इशारा करती हैं और ये भी एक रीजन होता है आपके बच्चे के वेट ना गेन होने का, क्योंकि जब उसको स्टूल प्रॉपर पास नहीं होगा, जब उसका पेट बहुत हार्ड रहेगा, हैवीनेस रहेगी, तो बच्चा खाएगा नहीं, और जब खाएगा नहीं तो फिर वही सेम प्रॉब्लम, कैलोरी डेफिसिट, यानी कि उसको बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, और जब डाइट नहीं मिलेगी तो फिर उसका वेट नहीं गेन होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्यों नहीं बढ़ रहा है बच्चे का वेट। वैसे तो ये बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जो बिल्कुल न्यूबॉर्न से लेकर बड़े तक में हो जाती हैं, और उन्हीं में से एक है थायराइड। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में थायराइडिज्म का प्रॉब्लम हो जाता है। हाइपो और हाइपर दोनों ही टाइप का हो सकता है बच्चे का वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाए और हो सकता है बच्चे का वेट लेस गेन हो। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा कि अगर आपके बच्चे का वेट कंटिन्यू कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, इन सारी प्रॉब्लम, इन सारी बैलेंस डाइट वगैरह के बाद भी, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेल अब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से बच्चे का वेट गेन नहीं हो पाता है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? हम।
पेरेंट्स। जी हाँ, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन अस कि हम उसको क्या खाने को दे रहे हैं, हम उसको क्या पीने को दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो बैलेंस डाइट ले, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिटिव फूड ले। कई बार हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर, बच्चे की हेल्थ के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। बच्चा रिलैक्स नहीं होता और बच्चा जब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं फील करता है, खाता नहीं है इसलिए एनर्जेटिक नहीं फील करता, जब एनर्जेटिक फील नहीं करता तो वो उतना ही एक्टिव भी नहीं हो पाता है। 2 मिनट बस। मेल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि आप अपने बच्चे को सिर्फ दाल का पानी दे रहे हैं, कभी आपने उसको सिर्फ रोटी ही दे दी, कभी आपने उसको घी नमक लगाकर चावल ही दे दिया। तो ये अगर आप ऐसा इजी वे अपनाते हैं ना, तो ये आपके बच्चे के लिए प्रॉब्लम फेस कर सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें ये होती है कि आपके बच्चे को स्टार्टिंग से, यानी कि इनिशियल टाइम से जो खाने की आदत हो जाती है, फिर वो चावल ही खाना पसंद करता है, या फिर वो घी नमक की सूखी रोटी ही खाना पसंद करता है। और फिर हम कहते हैं ये कुछ खाता ही नहीं है, इसे कुछ पसंद ही नहीं आता। आप उसको सब चीज़ खिलाइए, आप उसको नमकीन ओट्स भी खिलाइए, आप उसको मीठे ओट्स भी खिलाइए, आप उसको ड्राई फ्रूट्स भी खिलाइए, आप उसको सूजी का हलवा, उपमा, सारी चीज़ें खिलाइए जिससे वो एक संतुलित आहार ले पाए। आप उसको फ्रूट्स भी खिलाइए, आप उसको वेजीज भी खिलाइए, आप उसको ब्रोकली भी खिलाइए, मशरूम भी खिलाइए। बस हाँ, आपको उसको पीसेस छोटे कर लेने हैं, ज़्यादा क्रश कर लीजिए, चॉप कर लीजिए, जो कि आपके बेटे बेटी यानी आपके बेबीज़ के लिए बहुत हेल्दी रहेगा। मेरी बेटी बहुत सारी उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है जो मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन मैंने उसकी स्टार्टिंग से उन चीज़ों को खाने की आदत डाली है, इसलिए वो अब सब कुछ खाती है और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीती है और काफ़ी एक्टिव भी रहती है। पीछे से आप आवाज़ें सुन ही रहे हैं, वो फुल मोड में है कि मम्मा मुझे अब नीचे उतरना है। कई बार बेबीज़ में आजकल ग्लूटेन एलर्जीज भी होती है। इन ग्लूटेन एलर्जीज के लिए भी सेम मैं यही कहूँगी कि आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करना है, उनसे मिलना है जाकर, और जो भी मेडिकेशंस वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं अपने बच्चे को उसके अकॉर्डिंगली दीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा इसके लिए। कई बार हम क्या करते हैं ना कि अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं। अब क्यों लगा लेते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, मैं किस मेथड पे इसकी बात कर रही हूँ। कि हम सोचते हैं कि अगर मैं अपने बच्चे को कम पानी में ज़्यादा फॉर्मूला मिल्क ऐड करके दे दूँगी तो वो ज़्यादा दूध पी लेगा और उससे क्या होगा कि भाई हेल्दी हो जाएगा, एकदम गोल मटोल हो जाएगा। लेकिन ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, एक क्वांटिटी सेट है ना, आपको उसके हिसाब से ही उसे यूज़ करना है, तभी वो आपके बेबी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। फॉर्मूला में जितने ml वाटर में जितने स्कूप मिल्क आपको ऐड करना है आप उतना ही कीजिए, तभी वो आपके बेबी के लिए डाइजेशन में भी इजी रहेगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा और उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। कई बार हम क्या करते हैं कि गाय के दूध में जितना दूध है उतना ही पानी मिला देते हैं कि भाई पतला हो जाएगा तो इजी टू डाइजेस्ट होगा, और एक सेटिस्फेक्शन होता है कि एक बॉटल दूध पी लिया बच्चे ने, तो एक बॉटल दूध तो उसने नहीं पिया, आधा बॉटल तो उसने पानी ही पिया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको अपने बेबी को प्योर चीज़ें देनी है, आपको अपने बेबी को अपने अकॉर्डिंगली ऐसा लाइफस्टाइल, ऐसा फूड स्टाइल मैनेज करना है कि अगर वो अभी से सारी चीज़ें खाएगा तो आने वाले टाइम में उसको इन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा, और इनको क्या आपको भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ों को दिल से मज़े से टेस्ट लेके खाएगा। ट्राई करके देखिए, अपने बेबी को हर चीज़ खिलाइए, उसको फैट भी दीजिए, उसको कार्बोहाइड्रेट्स भी दीजिए, उसको प्रोटीन भी दीजिए, उसको सारी चीज़ें दीजिए जिससे वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी पाए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए फटाक से। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपने बच्चे के वेट को बढ़ाइए जनाब।